Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will start book part 2, and the book part name is Footprints Without Feet. Today we will read first chapter of this book, and the chapter name is A Triumph of Surgery. Triumph का मतलब होता है जीत, of surgery मतलब सर्जरी की एक जीत, and this chapter is written by James Herriot. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, एक छोटा सा डॉग होता है, ट्रिकी है नाम उसका, एंड इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, कि जिसको बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है, पैम्प किया जाता है. उसकी एक रिच बहुत ही अमीर मिस्ट्रेस है उसकी. ही फॉल सीरियसली इल, वो बड़ी बीमार पड़ जाता है ड्यू टू ओवर फीडिंग, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करती है. यहाँ पर जो वेटरनरी जो वेट डॉक्टर हैं वो हैं हमारे जेम्स हैरियट, जो इस चैप्टर के नरेटर हैं. सो डज़ ही परफॉर्म एन ऑपरेशन एंड डज़ द डॉग रिकवर. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ऑपरेशन जो वो उसका ऑपरेशन किया जाता है डॉक्टर का, क्या वो ऑपरेशन से सही होता है जो ट्रिकी होता है स्मॉल डॉग, और क्या डॉग ऑपरेशन किया था या ऑपरेशन से डॉग रिकवर हो जाता है. अगर नहीं भी ऑपरेशन किया तो डॉग कैसे रिकवर होता है. तो ये स्टोरी है वो इसी एक स्मॉल डॉग नेम इज ट्रिकी, इसके अराउंड घूम रही है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई वॉज रियली वर्ड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. जो आई है वो यहाँ पर है हमारा नरेटर जेम्स हैरियट, कि मैं बहुत ज़्यादा, जेम्स हैरियट बोल रहे हैं कि आई वॉज रियली वर्ड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं समय ट्रिको को लेकर बहुत चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस मतलब ऑनर, मालिक. कि जब मैंने अपनी कार को वहाँ पर खड़ा किया बिल्कुल उसके घर के सामने, और जब मैंने स्ट्रीट में उस डॉग को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरेंस, कि मैं उसकी अपीरेंस को देखकर उसके मतलब जो उसका फिज़िकली अपीरेंस थी डॉगी की, उसको देखकर बिल्कुल वर्ड हो गया, शॉक्ड हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. Bloated sauces मतलब finely minced meat stuffed into long cylindrical cases and divided into small length by twisting or tying. Sauces जैसे कि एक बहुत मोटा सा, कि एक जैसे कोई फूल कर बड़ा हो जाता है, इसका मांस नीचे लटकने लगता है, कि इस टाइप कि वो बहुत ज़्यादा मोटा एक ब्लोटेड क्या बोलते हैं उसको, उबले हुए कुलचे जैसा, फूले हुए, बिल्कुल ही ब्लॉटेड फूले हुए सॉसेज जैसा हो गया था. विद द लेग एट ईच कॉर्नर, की जिसके हर एक कॉर्नर पर लेग हैं, कि वो उसके अपीयरेंस इस टाइप से हो चुकी थी. हिज आईज ब्लडशट एंड र्यूमिंग स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ. र्यूमिंग का मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ मॉस्कोज मेम्ब्रेंस स्पेशली ऑफ द नोज़ और आइज़, कि पानी का लगातार डिस्चार्ज होना किससे, नोज़ से और आई से. र्यूमी कि जो उसकी आइज़ थी वो ब्लड बिल्कुल रेड थी, और जिसके मुंह से और उसकी नोज़ से लगातार पानी बह रहा था, और उसकी जो टंग थी वो उसके जबड़े से लटक रही थी. लॉल्ड, हंग लूजली, उसने लूजली छोड़ी हुई थी अपनी टंग को, बिल्कुल वो एक वीक नहीं बोल सकते, बिल्कुल लेज़ी टाइप हो चुका था वो डॉग. इसमें बिल्कुल भी जो एक्टिवनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी उसकी. मिसेस पेम्फ्रे हैज़ टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस. मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी. अब मिसेस पेम्फ्रे एक्सप्लेन करने लगती हैं जल्दी में, हैज़ंट, कि वो सो लिस्टलेस मतलब लैकिंग एनर्जी एंड इंथज़म, कि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं, बिल्कुल बेजान हो चुका है. कि मिस्टर हैरियस ये इतना बेजान हो चुका है कि बिल्कुल इसमें ऐसा लग रहा है कि एनर्जी नहीं है इसमें. आई थॉट
he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. अब बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि वो मस्ट सफरिंग, कि वो शायद वो सफरिंग है माल न्यूट्रिशन से, कि उसको शायद न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है खाने में, कि शायद उसकी वजह से वो उसकी जो ताकत है वो उसमें नहीं है, कि इसलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देती हूँ उसके खाने में ताकि वो बिल्डअप हो सके. और उसे क्या देती हैं? सम माल्ट, कोड लीवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, कि मैं उसे कुछ माल्ट देती हूँ, मांस के टुकड़े, कॉड लीवर देती हूँ, मछली का तेल, और एक बोल हॉर्लिक्स का देती हूँ रात में, ताकि वो क्या करे? टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, कि ताकि वो बस आराम से सो सके. थोड़ा सा टॉनिक देती है ताकि आराम से सो सके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू. अब वेटरनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट बोलते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने कुछ स्वीट थिंग उसकी डाइट से कट की. ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. अब बोलती है कि ओ, कि अब मैंने थोड़ा सा कम किया है, बट ही सेम सो, मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना वीक है कि मुझे रिलेंट होना पड़ा, कि मतलब वो जो हार्श बिहेवियर था कि उसका, कि मुझे नहीं देना है, कि उसे थोड़ा उसको छोड़ना पड़ा. ही डज़ लव क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, कि उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है. सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सकी, कि सम टाइम उसे कभी कभी दे देती हूँ. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, कि मैंने फिर से, जेम्स हैरियट ने जो वेट था उसने फिर से उस लिटिल डॉग को देखा. दैट वॉज अ ट्रबल, ट्रिक इज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि वो दैट वॉज अ ट्रबल, कि अब ट्रबल क्या थी, उसकी तरफ देखा कि बहुत लालची था, कि ट्रबल ये थी कि ओनली फॉल्ट क्या था ट्रिकी, कि वो लालची था खाने का. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्यों कभी भी किसी खाने वाली चीज़ से इनकार नहीं करता था. ही वुड टैकल अ मील एट एनी हार ऑफ द डे और नाइट, कि दिन हो या रात वो किसी भी समय खाने को छपट पड़ता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मैंशनड, सॉरी, और मुझे इस बात को लेकर हैरानी थी. आई वंडर्ड, कि हैरान था मैं इस बात को लेकर कि मिसेस पैम्फ्रे ने उसके खाने को लेकर जो थिंग्स थी कभी उनके बारे में मेंशन नहीं किया. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. अब मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस पैम्फ्रे से कि क्या आप इसे थोड़ा एक्सरसाइज भी करवाती हैं. वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी. अब वो बोलते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा लिटिल वॉक ही मेरे साथ करता है, बट Hawkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. लेकिन वो बोलती है कि वेल थोड़ा बहुत वो कर लेते, बट हॉकिन द गार्डन, जो हॉकिन था उसका जो गार्डनर था, माली था, उसका नाम है ये, कि हैज़ बीन विद लम्बागो. लम्बागो मतलब मस्कुलर पेन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, लंबर रीजन. लम्बागो का मतलब है कि मस्कुलर पेन होना जो हमारी बैक होती है उसके लोअर पार्ट में, कि उससे वो सफरिंग था, उसको हो रहा था. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कि इसलिए वो जो ट्रिकी को दौड़ने की कसरत कराता था रिंग फेंक कर, इससे वो नहीं करा पा रहा था. आई ट्राई टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस, कि आई ट्राई टू साउंड सेवर, कि मैंने बड़ी कठोरता से कहा, बिल्कुल सीरियस होकर कहा. सेवर मीन्स सीरियस होकर बोलने की कोशिश की, कि नाउ, कि आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. अब वो बोलते हैं जेम्स हैरियट कि मैं सच में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने इसकी अभी से फूड में कट डाउन नहीं किया, इसका फूड को कम नहीं किया और उसे एक्सरसाइज नहीं कराई, कि वो सच में अब बीमार हो जाएगा. वो क्या वो ऐसा मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है नहीं शुरू की, कसरत नहीं करवाएंगे तो सच में बीमार पड़ जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कि आपको जो अपना दिल है वो ऐसे थोड़ा कठोर करना पड़ेगा. एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसकी जो डाइट है वो बड़ी स्ट्रिक्ट रखनी पड़ेगी. मिसेस पैम्फ्रे रंग हर हैंड्स. अब मिसेस पैम्फ्रे कहने लगी, अपने हाथों को रंग करते हुए कहेंगी कि ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as I determined to put the now regime
into practice immediately. अब वो बोलते हैं मिसेस हैरियट कि आई विल मिसेस पैम्फ्रे क्या बोलती है कि आई विल मिस्टर हैरियट, कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, कि आई एम श्योर, कि मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, बट इट बहुत डिफ़िकल्ट है, ये वेरी डिफ़िकल्ट है। उसको बोल रहे कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऐसा कर पाना मेरे लिए। और वो अपना हेड डाउन कर लेती है रोड की तरफ, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल निश्चय कर लेती है कि अब वो रिज़ाइन मतलब प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, की जो डॉक्टर के द्वारा उसको प्रिस्क्राइब किया गया डाइट और एक्सरसाइज की वो अभी से शुरू कर देगी, प्रैक्टिस करेगी, इमीडिएटली उसको फॉलो करेगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. अब आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, अब वो क्या बोल रहा है कि मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी, मिस्टर हैरियट ने, विद ग्रोइंग कंसर्न, कि जो उनकी डॉग को लेकर कंसर्न थी, कि उसको देखा कि ट्रिकी वॉज टोटरिंग मतलब मूविंग इन अनस्टीडली मैनर, कि चलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होना, कि ट्रिकी था अपनी इन हिज लिटल ट्वीड कोट, कि इसने अपना छोटा सा ऊनी कोट पहना हुआ था, कि उसके साथ मुश्किल से जब चल पा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, और उसकी जो पूरी वार्डरोब थी, अलमीरा थी, वो पूरे इन कोट से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, की ऊनी जो ठंड का मौसम था, कि एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज़, और जो रेन कोट था वो वेट डेज़ के लिए था, कि उसके हर एक तरह के उसको फैसिलिटी दी जा रही थी, खाने की, उसको उसके कपड़े कैसे अलग से, उसकी वार्डरोब थी, अलग अलग उसके कोट थे, किस मौसम में, हर मौसम के लिए उसके पास अलग अलग कोट था। He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamfrey. कि he struggled, वो मतलब बिल्कुल उसने वो बेजान लग रहा था, कि ही स्ट्रगल्ड, उसने स्ट्रगल किया ऑन ड्रॉपिंग मतलब बैंड डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर झुकना, इन हिज हार्नेस की स्ट्रिंग। आई थॉट, कि मैंने सोचा कि इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे, कि मैं ये सोच रहा था कि मिसेस पैम्फ्रे की तरफ से मुझे जल्द ही बुलाया जाएगा, कि जल्दी मुझे कॉल आ जाएगी, मुझे जल्दी ही बुलाएंगे, कि जैसी उनकी जो ट्रिकी था उसकी हालत थी, अगर उसको प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं टेक केयर की गई तो मुझे जल्दी ही बुलाया जाएगा मिसेस पैम्फ्रे की तरफ से। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और जैसा मैंने सोचा था उसकी कॉल कुछ दिन के बाद उसकी कॉल आ गई। किसकी? मिसेस पैम्फ्रे की। मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रोट मतलब एक्सट्रीमली वर्ड, कि मिसेस पैम्फ्रे बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, इवन कि अपनी जो उसकी फेवरेट डिश थी उसको भी उसने मना कर दिया था। बिसाइड ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, और वो इसके अलावा वो क्या कर रहा था, बार बार उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, रग मतलब कंबल, पूरा दिन वो अपने कंबल पर लेटा हुआ था, ऐसे ही लेटता हुआ, पैंटिंग हाँफना, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, कि मतलब सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होना, कि ब्रीथिंग इज शॉर्ट, क्विक ब्रीथ, ज़ोर से सांस लेना, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना सांस लेने में, कि पैंटिंग हाँफ रहा था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वांट टू डू एनीथिंग, अब वो डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक पर नहीं जाना चाहता था, और कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस वो ऐसे ही लेटा हुआ था। अब आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब जो पोइट था उसने लेखक था, नरेटर था, उसने पहले ही प्लान बना रखा था एडवांस में। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि सिर्फ एक वे था कि ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए उनके घर से उसको बाहर लेकर आना, मिसेस ब्रैम्फ से बाहर लेकर आना। आई सजेस्टेड दैट, कि मैंने ये सुझाव दिया, इसने नरेटर ने मिसेस पैम्फ्रे को ये सजेस्ट किया, ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि कम से कम फोर्टनाइट लगभग 15 दिन के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा।
द पुअर लेडी ऑलमोस्ट फेंटेड, सूंड मतलब फेंटेड हो गई ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन की वजह से, कि जो पुअर लेडी ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन मतलब मिस और लॉन्ग फॉर, कि वो उसे मिस करेगी, कि वो श्योर थी कि उसे बहुत ज़्यादा मिस करेगी एंड डाई, वो मर जाएगी इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि उसे हर दिन अगर नहीं देखेगी तो वो तड़फ कर मर जाएगी. बट आई टुक अ फीरम लाइन, लेकिन लेखक ने एक मतलब उसने क्या बोला कि बस, लेकिन मैंने पूरा एक बिल्कुल डिटरमाइन हो गया. ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि यही एक उसको बचाने का रास्ता था. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि ये मैंने सोचा कि यही बेस्ट वे है बिना डिले किए उसको यहाँ से लेकर जाना. एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रे वेलिंग्स, और and followed by Mrs. Pamphre Wellings, I marched out to car carrying the little dog wrapped in blanket. अब उसने क्या किया कि उसको हॉस्पिटल में ले जाना ही पड़ेगा, और उसने मिसेस पेम्फ्रे और मिसेस पेम्फ्रे के द्वारा वो फॉलो किया गया, जहाँ पर वो क्या उसको ट्रिकी को रखा हुआ था. मिसेस पेम्फ्रे वेलिंग्स, कि वो पीछे मतलब मिस पेम्फ्रे भी विलाप करती हुई आ रही थी. मतलब जैसे ही वो मिस्टर हैरियट जो वेटरनरी डॉक्टर थे वो उसको ले जाने के लिए आगे बढ़े, तो मिसेस पेम्फ्रे भी विलाप करती हुई, रोती हुई, वेलिंग्स मतलब विलाप करती उसके पीछे आई. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट, और मैं कार की तरफ आगे बढ़ रहा था उस लिटिल डॉग को ब्लैंकेट में रैप किए हुए उसको उठाते हुए. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl and supper bowl. अब जो एंटायर स्टाफ था जो उसको टेक केयर करता था, कि वो भी काम करने के लिए आगे बढ़ा. उनकी मेड्स थी, वो दौड़ी क्या करने के लिए, उसका बेड, उसके नाइट का बेड, रात का बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज़ और रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट, लंच बोल, सपर बोल, के खाने का बोल, सब कुछ लेकर उसकी तरफ दौड़े. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेज पेम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. अब वो महसूस करते हुए कि ये सभी चीज़ें उसकी कार में नहीं आएंगी, कि उसने महसूस किया, रियलाइज़ किया मिस्टर हैरियट ने कि ये जो कार है, कि मेरी कार में ये सब चीज़ें स्टफ़ नहीं हो पाएंगी, अंदर नहीं आएंगी. मैंने ड्राइव करना शुरू किया, कि मैं वहाँ से चल पड़ा, मैंने अपनी कार चालू की, और जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो डिसअपेयर होकर चीख उठी, उन्होंने चिल्लाई, वो क्राई किया. एंड थ्रू, और उसने क्या किया, अपनी बाह पर छोटे छोटे कोट का जो ढेर था खिड़की में से कार के अंदर फेंक दिया. लिटिल कोट थे, फिर भी उसने उस विंडो की तरफ फेंक दिए. आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने कार में से कि खिड़की में से मिरर में से देखा. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कि मैं ड्राइव करता हुआ कॉर्नर तक, जब तक कार नहीं मुड़ी मैं देखता रहा. एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, सबकी आंखों में क्या थे, आंसू थे, सभी रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic मतलब miserable, pitiable. अब out on the road, कि रोड की तरफ देखी. I glanced down at the pathetic, miserable, pitiable little animal gasping on the seat by my side, कि मैंने ग्लांस किया, नज़र उसको देखा, किसको, ट्रिकी को देखा, बिल्कुल ही जो दयनीय स्थिति में, पिटिएबल, और छोटा सा एनिमल अपनी सीट पर, मेरी साइड में जो सीट थी उस पर बैठा हुआ था. आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को थपथपाया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और उसने क्या किया, एक एफ़र्ट दिखाते हुए, कि कोशिश करते हुए, एक ब्रेव एफ़र्ट दिखाते हुए उसने अपनी टेल को वैग किया, हिलाया उसको. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. अब उसने क्या बोला, कि जब वो देख रहा था, कि पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, कि बेचारा, यू हैवंट अ किक,
इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। बोलते हैं कि तुम किक नहीं मार पा रहे हो, लेकिन मुझे ये श्योर है कि मैं सोचता हूँ कि तुम जल्दी ही क्योर हो जाएगी, जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक इस चैप्टर को रीड करेंगे। एक स्मॉल डॉग के बारे में ये चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना है, इसको पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं PDF के थ्रू सेंड करूँगी स्टूडेंट्स। थैंक यू।